हे भरतपुत्र, प्रकृति गर्भ स्वरूपा है। मैं इसी प्रकृति में जीवात्मा को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, सभी योनियाँ जो जन्म लेती है, माया उनकी गर्भ है और मैं उनका बीज प्रदाता जनक हूँ। प्रलय के दौरान जो जीवात्माएं भगवान से विमुख होती है, वे महाविष्णु के उदर में प्रस्तुत अवस्था में समा जाती है। प्रकृति भी अव्यक्त अवस्था में भगवान के महोदर में चली जाती है। जब भगवान सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, तब वे प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं। परिणाम स्वरूप ये व्यक्त होने लगती है और फिर क्रमिक रूप से महान अहंकार, पंच तन्मात्राओं और पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। दूसरे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की सहायता से प्राकृतिक शक्ति विविध जीवों को उत्पन्न करती है और भगवान आत्माओं को उन उपयुक्त शरीरों में रखता है जो उनके पूर्व कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति गर्भ के समान है और आत्माएं शुक्राणु के समान हैं। वे आत्माओं को प्रकृति के गर्भ में भेजते हैं। ऋषि वेदव्यास श्रीमद् भागवतम में इसी प्रकार का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, भगवान आत्माओं को प्रकृति के गर्भ में स्थापित करता है। तब जीवात्मा के कर्मों से उत्प्रेरित होकर माया शक्ति उनके लिए उपयुक्त शरीर तैयार करती है। वो सभी आत्माओं को संसार में नहीं भेजती, बल्कि केवल भगवान से विमुख आत्माओं को भौतिक जगत में भेजती है।